हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियों के साक्ष्य के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े हड़प्पा से खोदे गए थे। सिंधु घाटी कला तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की दूसरी छमाही के दौरान उभरी, यानी 2500 ईसा पूर्व से। ये लेख हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला, लोथल, कालीबंगन, सुरकोटडा आदि थे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल नीचे दिए गए हैं। लोथल और धोलावीरा गुजरात में स्थित थे। कालीबंगा और बालाथल राजस्थान में स्थित थे। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता भी रोपड़ में स्थित थी, जो वर्तमान में पंजाब में स्थित है। दो सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जो दोनों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता। शहरी नियोजन। हड़प्पा के शहरों में शहरी नियोजन अत्यधिक विकसित था। शहरों में घर सुनियोजित होते थे। भवन निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री धूप में सुखा गई ईंटें और पकी हुई ईंटें थीं। घरों में अलग अलग स्नान क्षेत्र होते थे। मकान 1 या 2 मंजिला होते थे। हड़प्पा सभ्यता के घरों में कुएं होते थे। प्रत्येक घर में एक उचित जल निकासी व्यवस्था थी, जो सड़कों की जल निकासी प्रणाली से जुड़ी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें सुनियोजित थीं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों पर अपशिष्ट निपटान, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी और जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजा और योनि पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि, हवन कुंड और पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे। देवी मां को शक्ति या मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल और गेंडा जैसे जानवरों की पूजा करते थे। पशुओं के स्वामी पशुपति महादेव थे। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। गढ़। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के कई शहर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित थे। शहर का पूर्वी भाग निचला लेकिन आकार में बड़ा था। शहर का पश्चिमी भाग ऊंचा था लेकिन वे आकार में छोटे थे। पुरातत्वविदों द्वारा वर्णित ये गढ़ है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहरों में गढ़ पर विशेष इमारतों का निर्माण किया गया था। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में गढ़ पर एक विशेष टैंक बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इसे विशाल स्नानघर की संज्ञा दी है। हड़प्पा सभ्यता। कांस्य धलाई। हड़प्पा में पाई गई कांस्य प्रतिमाएं लॉस्ट वैक्स तकनीक नामक तकनीक से बनाई गई थी। इस तकनीक का प्रयोग आज भी देश के कुछ हिस्सों में परंपराओं की निरंतरता को दर्शाते हुए किया जाता है। ये तकनीक लगभग सभी साइटों पर लोकप्रिय थी। सबसे पहले मोम की आकृतियां बनाई गईं और फिर उन्हें मिट्टी से ढक दिया गया। मिट्टी को सूखने दिया गया और फिर मोम को पिघलाने के लिए आकृति को गर्म किया गया। इस मोम को मिट्टी में एक छेद के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। उसके बाद खोखली मिट्टी को पसंद की धातु से भर दिया गया। धातु को ठंडा करने के बाद वांछित धातु की मूर्ति को प्रकट करने के लिए मिट्टी को हटा दिया गया। पशु और मानव दोनों आकृतियां इस प्रकार बनाई गईं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ। हड़प्पा सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा कैसे नष्ट हुआ? हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया जाता था?